आदमपुर पे पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की नजर टिकी हुई है। यूं तो ये बाई इलेक्शन है और है तो भजनलाल परिवार का गढ़। पिछले कई चुनाव से भजनलाल परिवार के ही किसी न किसी सदस्य की यहां से जीत होती रही है। पार्टी चाहे कांग्रेस रही हो, हजका रही हो, या बीजेपी में आ गए हो, या कुछ भी, या कांग्रेस रही हो, लेकिन इस बार इस जनरेशन या इस परिवार का एक लेटेस्ट जनरेशन यानी भव्य चुनावी मैदान में। यूं तो भव्य जो लोकसभा चुनाव था पिछला वो भी लड़ चुके हिसार से, हालांकि कांग्रेस के टिकट पे थे, हार गए थे। और इस बार जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बीजेपी में आ गए तो भव्य को टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से। भव्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये एक चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज इन द सेंस कि आपकी अपनी ही फैमिली की एक हिस्ट्री रही है, उस हिस्ट्री को आगे बढ़ाना है। तो होता है ना कि अगर किसी फैमिली में कोई अगर आईआईटी क्लियर कर रहा हो, जेई एडवांस है, यूपीएससी, तो पिताजी का रैंक अगर 120 था तो बेटे से उम्मीद की जाती है कि विद इन 100 हो जाए। नहीं, निस्संदेह मैं इसको चैलेंज के रूप में नहीं देखता। देखिए, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी का जो कद है वो मैं 7 जन्मों में नहीं पूरा कर सकता। उनकी जो रिस्पेक्ट है, जो उन्होंने एक प्रकार से आदमपुर को पूरे हिंदुस्तान में पहचान दिलाई, उसका मुकाबला पूरी जिंदगी नहीं कर सकता। पिताजी की बात करूं तो मैं उस धरती को पूछता हूं जिस पर वो चलते हैं, मेरे वो सब कुछ है, मेरी प्रेरणा स्रोत है, उनका भी मुकाबला मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। तो दैट्स अ लॉस्ट बैटल इन इटसेल्फ। ये कहते हुए मुझे भरोसा है अपने आप पर, अपनी एबिलिटीज पर, कि मैं जो मेरा अनुभव रहा है जिंदगी का, शिक्षा का, तो मैं एक नए प्रकार से एक नया पर्सपेक्टिव आदमपुर के लिए लेकर आऊंगा। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला। और इतना जरूर कह सकता हूँ आदमपुर के मेरे परिवार को कि इनकी मान और सम्मान को आगे बढ़ाने में मैं कोई कमी और कोई कसर आने नहीं दूंगा। आप कैंडिडेट हैं बीजेपी से, है ना, कांग्रेस से जेपी कैंडिडेट, और आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र आगे कैंडिडेट, है ना। अब लोग आदमपुर में कह रहे हैं कि ये ट्रायंगुलर फाइट हो गई है। आप कैसे देखते हैं आपके जो दो कॉम्पिटिटर्स हैं, कांग्रेस फ्रॉम कांग्रेस जेपी और आम आदमी पार्टी सत्येंद्र? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जो भी मेरे सामने आता है उनका स्वागत है, उनका सम्मान है। लेकिन मैं कोई इसको चुनौती नहीं मानता। आदमपुर की खास बात यह है कि यहाँ पर आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है। आदमपुर वर्सेस विपक्षी दलों का चुनाव होता है और हमेशा आदमपुर की जीत होती है। इस बार भी इतिहास दोहराएगा और एक तरफा माहौल आप देख भी रहे होंगे, लोगों में बहुत जोश और बहुत उत्साह है। इस बार भी एक तरफा माहौल रहेगा और आदमपुर जीतेगा। आपको पता है बेइंतहा इश्क जो है, मोहब्बत है, वो सिर्फ घर में नहीं, घर वाले जो बाहर वाले जो होते हैं वो ज्यादा मोहब्बत करते हैं कई बार, है ना। वो जो इश्क है वो नमकीन इश्क होता है। अब आप जब कैंडिडेट बने तो कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले जो आपके विरोधी है वो कह रहे हैं कि भाई कुलदीप जी से मिलने दिल्ली जाना पड़ता था, भव्य से मिलने तो लंदन जाना पड़ेगा या पता नहीं हुल्लू लुल्लू जाना पड़ेगा, तो लोकल कैंडिडेट को तवज्जो दी जानी चाहिए। ये एक आपके खिलाफ चल रहा है? मुझे इनकी बातों पर हंसी आती है, पर जो आपने लास्ट सेंटेंस आपने कहा कि लोकल आदमी को तवज्जो देना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। मैं लोकल ही हूँ, आदमपुर का हूँ। मैं हिंदुस्तान में पला बड़ा। सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए मैं विदेश गया। यूनिवर्सिटी हार्वर्ड की बात करें, ऑक्सफोर्ड एलएसी में पढ़कर आया। मेरा सौभाग्य है और जो मेरी शिक्षा रही, मैंने पहले भी कहा, उसका लाभ मैं आदमपुर को ही दिलाऊंगा। और अगर ये मुझे जिस तरह से अब ये लोग क्रिटिसिज्म मेरे सामने कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश का कोई एक ऐसा जिला नहीं है जिसका मैंने दौरा ना किया हो। हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें, मैं वहां से चुनाव भी लड़ा, कोई ऐसा एक गांव नहीं जिसका मैं दौरा ना किया हो। और आदमपुर में लोगों को नाम से जानता हूं, मेरा घर है ये, और मैं लोकल कैंडिडेट हूं, तो उनकी बात से मैं सहमत हूं कि लोकल को जिताना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये आप बीजेपी में आ गए, बीजेपी परिवारवाद का बड़ा विरोध करती है, आप लोग भी करते हैं, तो ये तो फिर भजनलाल, फिर जसमा देवी, फिर कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, फिर अब आप आ गए। देखिए, अगर परिवारवाद का मतलब ये है कि आदमपुर मेरा परिवार है तो मैं इस बात का गुनहगार हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, कोई राज तिलक का कोई तो काम है नहीं, मतदान से उम्मीदवार चुना जाता है। तो कोई वजह होगी जिसकी वजह से इतने सालों से आदमपुर की जनता हमें, हमारे परिवार को आशीर्वाद दे रही है। भव्य बिश्नोई एज एन कैंडिडेट, भूल जाइए भजनलाल परिवार, आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं और कई और कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टियों से। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? और अगर आदमपुर का कोई एक वोटर पूछे कि भाई वाई शुड वी वोट फॉर भव्य, भव्य को ही वोट क्यों दे, वाई नॉट कांग्रेस, वाई नॉट आम आदमी पार्टी, या फॉर दैट मैटर वाई नॉट सम अदर पार्टी, किसी और पार्टी को क्यों नहीं, क्यों बीजेपी के ही भव्य को?
सबसे पहले तो एक आदमपुर से यंग कंस्टिट्यूंसी और एक मैं नौजवान होने के नाते अपने युवा साथियों के ज़रूरतों को अच्छी तरह से समझता हूँ। इसके साथ साथ मुझ पर मेरे दादाजी का हमेशा आशीर्वाद रहा, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके वचनों पर मैं चलना चाहता हूँ। पिताजी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक तो सबसे पहले ये मेरा एडवांटेज है कि आदमपुर मेरा घर है, मुझे मेरे खून में चौधरी भजनलाल जी का, मेरे रगों में चौधरी भजनलाल जी का खून दौड़ता है। तो एक तो ये मेरा बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसका मैं मानता हूँ मेरा सौभाग्य है। इसके अलावा आपको याद होगा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो मैंने एक मैनिफेस्टो, बहुत ही विस्तृत एक संकल्प पत्र जारी किया था अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए, और उस हो सकता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में मैं पहला उम्मीदवार था जिसने ऐसे कुछ किया हो। तो मैं कुछ नया विजन लेकर आदमपुर के लिए भी बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊंगा। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि लोगों को मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि एक तो आदमपुर मेरा घर है और उसके अलावा भी एक नया नौजवान उम्मीदवार होने के नाते एक नया विजन लेकर सामने आऊंगा। आदमपुर के डेवलपमेंट का एक रोड मैप है, क्योंकि अभी देखिए सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत बुरा हाल है, तो एक रोड मैप है आपके दिमाग में? जी बिल्कुल, रोड मैप मैं बना रहा हूं। और आपने बात जिक्र की सड़कों की, दरअसल बात यह है कि जब पक्ष मेरे पिताजी हमेशा विपक्षी विधायक रहे, तो जो मुख्यमंत्री थे उनसे पहले उनकी कोशिश रही कि ये चौधरी भजनलाल जी का गढ़ है, उनका घर है, किसी तरह से उसको तोड़ा जाए। तो हमेशा आदमपुर के साथ अनदेखी हुई। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हमें खट्टर साहब जैसे इतने बड़े दिल और बड़े हृदय के मुख्यमंत्री मिले हैं। अगर हम पिछले 2.5-3 सालों की बात करें तो 250 करोड़ का बजट पिताजी ने की मेहनत से और सीएम साहब के आशीर्वाद से हमने यहाँ लागू किया है। और पिछले 6 महीने की बात करें तो 530 करोड़ का बजट पिताजी लिख रहे हैं। तो बदलाव आएगा। सड़कों की आपने बात की, सीवरेज, अगर मंडियम में हम बैठे हैं, सीवरेज की है, पानी की पाइपलाइन है की बात करें, पीने के पानी की बात करें, बरसाती पानी की निकासी की बात करें, सड़कों की बिजली पानी की बात करें, तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसकी मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले समय में इनको अंजाम भी दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी बहुत एक्टिव हो गई, नई पार्टी है हरियाणा के लिए, कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, मैं सकारात्मक, वो स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल के धरने में शामिल हो रहे हैं, है ना, तो वो एक आपको लगता है आपके लिए खतरा है? बिल्कुल मैं खतरा नहीं मानता, मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ। सभी का स्वागत है, जैसे मैंने कहा, सभी का सम्मान है, चुनावी जंग है, लेकिन इनकी बातों कोई भी संजीदगी से नहीं लेता। आप देख रहे हैं आए दिन दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें तो संगीन आरोप इन पर भ्रष्टाचार के सामने आ रहे हैं। और शिक्षा की आप बात करें तो मैं समझता हूँ शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि जो शिक्षा मुझे हासिल हुई है उसका लाभ मैं आदमपुर के हल्के को दिला कर दूंगा। आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, एक रिसेंट कंट्रोवर्सी हो गई, आपने फोटो नहीं लगाया, है ना, जेजेपी वाले जो आपके बड़े भाई हैं उधर, दिग्विजय, दुष्यंत, है ना, आपके जो उधर वाले गठबंधन वाले चाचा जी हैं डॉक्टर अजय सिंह, वो कह रहे हैं यार दिल में तो मेरा फोटो लगा रखा है लेकिन पोस्टर से उड़ा दिया। देखिए, औपचारिक रूप से हमने कोई भी होर्डिंग पोस्टर जारी नहीं किया, आप देखेंगे हमने कोई जारी नहीं किया। और ये गठबंधन अटूट है, हम गठबंधन का सम्मान करते हैं, और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि जजपा के लोग भी उनके निशेष नेतृत्व आशीर्वाद बनाए रखेंगे और हमारा साथ देंगे चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत बधाई भी। मैदान में है, मतलब जंगे लड़ाई है, और मोहब्बत और जंग में बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शशि जी, बहुत धन्यवाद। तो ये भव्य हैं, और आपको मैंने बताया कि आदमपुर कई कारणों से ये जो बाई इलेक्शन है ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। लगातार जनता टीवी देखते रहिए, सिर्फ खबरों के लिए नहीं, खबरों के पीछे की असली कहानी क्या है वो भी परत दर परत आपको बताते रहेंगे। हमने कहा है कि आदमपुर में आप हमारे साथ बने रहिए, और शुद्ध देसी थर्मामीटर ये हम लगाते रहेंगे। बाद बाकी हमारा काम है थर्मामीटर लगाना, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। देखते हैं 6 को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।